बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। पेंशन रूल्स लास्ट लेक्चर की कंटिन्यूएशन है। एक्सेप्शंस इसमें कौन सी शामिल होंगी? द फॉरगोइंग रूल्स डू नॉट अप्लाई टू पेंशनर्स री एम्प्लॉयड अंडर द कोर्ट ऑफ वार्ड्स, यानी कि जो कोर्ट ऑफ वार्ड्स के ज़रिए से जिनको री एम्प्लॉय किया गया है उन पे ये रूल्स लागू नहीं होंगे। नंबर नेक्स्ट 523 में कौन से एक्सेप्शन रहते हैं? ए पेंशनर ऑफ एनी क्लास में बी एम्प्लॉयड एज एन एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट, कि कोई भी जो पेंशन लेने वाला है उसको किस किस डिपार्टमेंट में दोबारा रिहायर किया जा सकता है? एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल एजेंट इन द पोस्ट ऑफिस और एज अ सब रजिस्ट्रार अंडर द लॉ फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स रिमनरेटेड बाई फीस ओनली। उनको पोस्ट ऑफिस में और इसके अलावा एज ए रजिस्ट्रार या असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऐसी ड्यूटी पे जहाँ पे उनकी जो रिमनरेशन है, यानी कि जो पेंशनर है उसकी तनख्वाह उसकी फ़ीस की मद में उसको दी जाएगी, तो वहाँ पे भी पेंशनर को री एम्प्लॉय किया जा सकता है। और 524 यहाँ पे कैंसिल है। 524 जो एडिड था बाद में वो भी डिलीट हो चुका, और 524 भी एडिड है, लेकिन इसमें है इन केस ऑफ कम्यूटेशन ऑफ पेंशन। तो कम्यूट को पहले समझना ज़रूरी। कम्यूट अगर फर्ज किया कोई 40 ईयर की सर्विस में रिटायर्ड होता है, यानी कि उसकी एज थी 40 ईयर्स और सर्विस थी 25 साल, यानी कि वो 15 ईयर का था, तो उसने सर्विस ज्वाइन की और 25 ईयर क्वालिफाइंग सर्विस के बाद रिटायरमेंट ले ली। अब 60 ईयर्स को कंसिडर करें, 20 ईयर्स का गैप होता है, तो जो गैप का पीरियड है वो ज़्यादा होने की वजह से उसको पेंशन का ज़्यादा हिस्सा जो लम्प सम की फॉर्म में मिलता है। तो जितना ज़्यादा गैप होगा ये सर्विस रिमेनिंग वाला 60 ईयर्स को टच करने के लिए अनएम्प्लॉयड का पीरियड, तो वो कम्यूट उसी की बेसिस पे कैलकुलेट करके उसको मिलता है। असल में कम्यूट भी पेंशन का एक हिस्सा होता है और ये लम्प सम में मिलता है, और ये एक फार्मूला के ज़रिए से तय किया जाता है कि कितना इसको लम्प सम दिया जाएगा, बाकी रिमेनिंग उसको पेंशन के तौर पे दी जाएगी। तो पेंशन का वो हिस्सा जो लम्प सम की फॉर्म में मिल जाता है उसको कम्यूट कहते हैं। 524B को अब आगे चल के पढ़ते हैं। इन द केस ऑफ पेंशनर हु इज़ री एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट सर्विस, कि ऐसा पेंशनर जिसने री एम्प्लॉय के तौर पे गवर्नमेंट की सर्विस को ज्वाइन किया है और इन द सर्विस ऑफ ए लोकल फंड एंड हु कम्यूट्स अ पोर्शन ऑफ हिज पेंशन आफ्टर सच री एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो उसका कुछ हिस्सा री एम्प्लॉयमेंट के बाद वो पेंशन का कुछ हिस्सा कम्यूट के तौर पे ले लेते। द अमाउंट ऑफ पेंशन विच द पेंशनर इज इंटाइटल्ड टू ड्रा अंडर द रूल्स इन दिस सेक्शन शैल बी द अमाउंट टू विच ही वुड हैव बीन एंटाइटल्ड हैड देयर बीन नो कम्यूटेशन लेस द अमाउंट कम्यूटेड। तो होता क्या है कि जो ओवरऑल पेंशन को अगर देखा जाए तो पेंशन का एक पूरा हिस्सा है, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा अगर आप एज ए कम्यूट ले लें तो वो हिस्सा उस पेंशन में से निकल जाता है। 524C है। इन द केस ऑफ पेंशनर अ पोर्शन ऑफ हुज पेंशन हैज़ बिन कम्यूटेड बिफोर री एम्प्लॉयमेंट, यानी कि उसने री एम्प्लॉयमेंट से पहले ही पेंशन का कुछ हिस्सा एज ए कम्यूट ले लिया। द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ द पेंशन शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन इन फिक्सिंग द टोटल रिसीट्स ड्यूरिंग री एम्प्लॉयमेंट, कि जो री एम्प्लॉयमेंट में वो ज्वाइन करता है तो उसकी जो टोटल रिसीट होगी उसको कंसिडर करने के लिए उसकी पिछली टोटल पेंशन को भी देखा जाएगा। और कंटिन्यूड एम्प्लॉयमेंट एंड नॉट मेयरली द अनकम्प्यूटेड पेंशन, आपने सिर्फ उसके अनकम्प्यूटेड पेंशन को नहीं देखना बल्कि टोटल पेंशन को देखनी है, कि जैसा कि उसको कम्यूट मिला ही नहीं तो अब उसकी पेंशन कितनी बनती है। तो री एम्प्लॉयमेंट के बाद उसकी पे फिक्सेशन के लिए ये चीज़ कंसीडर की जाएगी। तो यहाँ पे लुबे लुबाब अगर समरी में आपको बताऊँ, अगर आप सिंपली आपको बताऊँ कि जो पेंशन का कम्यूट वाला हिस्सा उसको कंसीडर नहीं करना, उसकी टोटल पेंशन को कंसीडर करना है जब आप उसकी री एम्प्लॉयमेंट में पे को फिक्सेशन के लिए कंसीडर कर रहे हैं। इसके बाद सेक्शन 3 है मिलिट्री पेंशनर। जो मिलिट्री में सर्विस करने वाले अपनी सर्विस जब पूरी कर लेते हैं तो उनको पेंशन मिलती है और दोबारा री एम्प्लॉय होते हैं, तो क्या चीज़ देखी जाएगी? रूल 525 हमें बता रहा है, एक्सेप्ट वेयर इट इज़ अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड द रूल्स इन सेक्शन 2 ऑफ दिस चैप्टर डू नॉट अप्लाई टू ए मिलिट्री ऑफिसर। किस किस पे अप्लाई नहीं होंगे?
किसी मिलिट्री ऑफिसर पे, डिपार्टमेंटल ऑफिसर पे, वारंट और नॉन कमीशन ऑफिसर पे, और सोल्जर हु इज़ टेकन इनटू और अलाउड टू कंटिन्यू इन सिविल एम्प्लॉय, जिसको सिविल एम्प्लॉय में शिफ्ट कर दिया गया या कंटिन्यू करता है आफ्टर ही हैज़ बिन ग्रांटेड अ पेंशन अंडर मिलिट्री रूल, जिसको मिलिट्री रूल के मुताबिक पेंशन मिल चुकी है। द क्लेम्स ऑफ सच एन ऑफिसर टू सैलरी इन द सिविल डिपार्टमेंट आर गवर्नड बाय आर्टिकल 526 टू 528। तो ये ऐसा मिलिट्री पेंशनर्स जो दोबारा सिविल सर्विस में एम्प्लॉयमेंट हासिल करेगा, तो उसकी जो पेंशन की कैलकुलेशन है वो आर्टिकल 526 से लेके 528 के मुताबिक जो हिदायत हैं, गाइडलाइन है, उनके मुताबिक देखा जाएगा। हिज पेंशन फॉर सर्विस इन द सिविल डिपार्टमेंट विल बी अफेक्टेड बाय हिज मिलिट्री पेंशन। तो उसकी जो सिविल में पेंशन बनेगी वो मिलिट्री पेंशन की वजह से मुतासर होगी। 526 हमें बताता है नंबर ए, व्हेन अ पर्सन formerly in military service obtained employment in the civil department after having been granted the military pension। एक ऐसा फर्द जिसने मिलिट्री में पेंशन हासिल कर ली और दोबारा सिविल में एम्प्लॉयमेंट ले ली है, he shall continue to draw his military pension but the authority competent to fix the pay and allowances of the post in which he is re-employed shall have power to take into account the amount of pension including such portion of it as may have been commuted। कि उसकी मिलिट्री की पेंशन तो चलती रहेगी। यहाँ पे सादा अल्फाज में अगर बताऊँ कि मिलिट्री पेंशन एक बंदे ने हासिल कर ली, अब सिविल एम्प्लॉयमेंट उसने हासिल दोबारा एज ए री एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर लिया, अब उसकी मिलिट्री की पेंशन चलती रहेगी, लेकिन जो कंपिटेंट अथॉरिटी है जो उसकी पे फिक्स करेगी वो उसको कंसीडर करेगी कि उसकी टोटल पेंशन कितनी थी जो मिलिट्री से वो ले रहा था, ताकि उसकी पे फिक्स की जाए। तो ये तस्वर किया जाएगा कि उसकी टोटल पेंशन ही है, उसने कम्यूटेड पार्ट जो लिया वो भी एज ए पेंशन कैलकुलेट किया जाएगा ताकि उसकी पे फिक्स हो सके। सब आर्टिकल 2 बी है, ए मिलिट्री ऑफिसर, डिपार्टमेंटल ऑफिसर, वारंट और नॉन कमीशन ऑफिसर और सोल्जर हु इज़ ग्रांटेड पेंशन अंडर मिलिट्री रूल्स वाइल ही इज़ इन सिविल एम्प्लॉय, कि एक ऐसा फ़र्द जो कि एक मिलिट्री ऑफिसर था, डिपार्टमेंटल ऑफिसर था, वारंट या नॉन कमीशन ऑफिसर था, तो ऐसे फ़र्द को जो पेंशन लेके सिविल एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन कर चुका है, शैल ड्रा सच पेंशन वाइल ही इज़ इन सिविल एम्प्लॉय, कि वो मिलिट्री की पेंशन लेता रहेगा, बट द अथॉरिटी कम्पिटेंट टू फिक्स द पे एंड अलाउंसेस ऑफ द पोस्ट इन सिविल एम्प्लॉय। लेकिन उसकी जो सिविल एम्प्लॉयमेंट की जो जॉब है वहाँ से वो जो सैलरी ड्रा करेगा और जो कम्पिटेंट अथॉरिटी है जो उसकी फिक्स करेगी, उसके पास ये पावर है, मे विद द इफेक्ट फ्राम द डेट फ्राम विच द पेंशन इज़ ग्रांटेड रिड्यूस सच पे एंड अलाउंसेज विद रेफरेंस टू सच ऑफिसर और सोल्जर बाय एनी अमाउंट नॉट एक्सीडिंग द अमाउंट ऑफ सच पेंशन। तो जिस तारीख को उसकी पेंशन ग्रांट उसको हुई वहाँ से उसकी कटौती कर सकता है, लेकिन वो कटौती जो उसकी करंट पे से होगी वो पिछली पेंशन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक बता देगी लिमिट। नोट 1 है, इफ़ द मिलिट्री पेंशन ऑफ ए पर्सन डज नॉट एक्सीड ₹200 अ मंथ इट शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट in fixing his pay and allowances in the civil department, and in the case of junior commissioned officers and other ranks where the amount of pension exceeds ₹200 a month, only so much as in the excess of ₹200 shall be deducted from his pay and allowances in the civil department। यहाँ पे बात की गई कि एक ऐसा इंडिविजुअल जिसकी जो पेंशन है वो 200 से नहीं बढ़ती तो उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, और ऐसा फर्द जिसकी पेंशन 220 बनती है तो 200 उसको माइनस कर दें, यानी कि कंसीडर ना करें, बाकी 20 जो है वो उसकी करंट सैलरी से आप डिडक्ट कर सकते हैं। वेयर सच पे एंड अलाउंसेस हैव बीन फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग सच पेंशन इनटू अकाउंट दे शैल बी रीफिक्स्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 1982 के मुताबिक उनको एडजस्ट किया जाएगा। इफ़ द पेंशन इज़ नॉट इन रिसीट ऑफ एनी मिलिट्री पेंशन, और ये तस्वर किया जाएगा जैसे उसकी पेंशन मिलिट्री से नहीं ली गई। In the case of junior commissioned officer and other ranks is in receipt of only such amount of military pension as in excess of ₹200। तो जो बाकी सोल्जर्स वगैरह उनकी पेंशन को वो पेंशन तस्वर किया जाएगा जो 200 से ज़्यादा होगी। 527, 528, 528 ए कैंसल्ड है। 528 बी जो है ए पेंशन ऑफ द विडो और ए डिपेंडेंट ऑफ एन ऑफिसर
और मेंबर ऑफ द आर्मेड फोर्सेज, यानी कि मेंबर ऑफ द आर्मेड फोर्सेज है, विडो है, इंक्लूडिंग ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर है, जूनियर कमीशन ऑफिसर है, एंड एन एनरोल्ड नॉन कम्बेटेंट ऑफ सच फोर्सेज शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट द फिक्सिंग वाइल फिक्सिंग देयर सैलरी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड सिविल डिपार्टमेंट, के उनकी सिविल डिपार्टमेंट में जॉब होते हुए उनको तस्वर नहीं किया जाएगा। यानी कि जो ऊपर विडो है, आर्मेड फोर्सेस के ऑनरेरी कमीशन ऑफिसर जेसीओज हैं, उनको जब, या नॉन कम्बैटेंट लोग हैं जो मिलिट्री से सिविल में आएंगे, तो उनको ये तस्वर किया जाएगा कि जैसे उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, यानी कि उनकी पिछली पेंशन को। एंड रोल कमेंट सच शैल नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट वाइल फिक्सिंग देयर सैलरी ऑन एम्प्लॉयमेंट इन एनी सिविल डिपार्टमेंट, के सिविल डिपार्टमेंट में जब वो आएंगे उनके पे फिक्स करते हुए बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया जाएगा।